हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर एमसीक्यू पार्ट में ये चैप्टर रखा गया है टर्म 1 के अंदर। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करें। ये इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद मैं आपसे पार्ट 2 और नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। आइए सबसे पहले स्टूडेंट लुकआउट करते हैं डेफिनेशन के बारे में। ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम, जिसमें हम जो स्टॉक है ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें स्किल और एक्सपर्टाइज जो है दोनों को ऑफ अ नेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देखा जाता है। एग्जाम्पल हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वर्कर्स, जितने भी टाइप के वर्कर्स है सारे जो कि इंगेज्ड है किसी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, वो हमारी ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। ओवरऑल जितना स्किल, जितना एक्सपर्टाइज लोगों में होता है और डे बाय डे ये बढ़ता चला जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है वो स्टॉक होता है ह्यूमन कैपिटल का ओवर टाइम, समय के साथ। आज हम जितनों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो स्किल एक्सपर्टाइज क्रिएट कर रहे हैं, वो हमें फ्यूचर में कितना बेनिफिट देगी, ये सारी चीज़ें हमारी आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। अब इसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स कि क्या सोर्सेज होते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। पहला सोर्स है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, मतलब कि खर्चा करना, वो भी हमारी एजुकेशन पे। मोस्ट फैमिलीज डिसाइड टू इनकर हुज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इवन व्हेन दे हैव टू रेज लोन्स बिकॉज रिटर्न्स आर लार्ज। आजकल हर कोई भी हो, वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पर कर रहा है, और सबसे मोस्ट सोर्सेज जो है ह्यूमन कैपिटल का, वो पहला है एजुकेशन। बिकॉज अगर अच्छी एजुकेशन कोई इंसान गेन करता है तो वो आने वाले टाइम पे चाहे लोगों को लोन लेना पड़े तो भी वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं। बिकॉज आने वाले समय में इन फ्यूचर दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ रिटर्न आउट ऑफ इट, क्योंकि आज अगर वो एजुकेटेड होगा तो आने वाले टाइम पे वो इनकम अर्न भी करके दिखाएगा एंड वो सोसाइटी को एक फ्रूटफुल रिसोर्स साबित होगा। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर कि जो सोर्सेज है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है एजुकेशन पे। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। आपने सुना होगा अगर अच्छी हेल्थ होगी तो ही वो, कोई भी इंसान हो तो लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। अगर आज कोई सिक पर्सन है तो वो ज़्यादा एबल नहीं रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो सोसाइटी के लिए एक फ्रूटफुल रिसोर्स साबित नहीं हो सकता। तो अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज़ एन ओल्ड सेइंग। एक अच्छा माइंड और एक अच्छी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ही एड्स मोर टू द जीडीपी ऑफ द नेशन देन अ सिक पर्सन। क्योंकि यही चीज़ आपकी जीडीपी को बढ़ाती है। दैट इज़ आर योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो अच्छी हेल्थ रहेगी तो ही पर्सन जीडीपी में अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है, ना कि कोई सिक पर्सन। नाउ नेक्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। हमें पता है क्या सोर्सेज हो सकते हैं ह्यूमन कैपिटल के, अगर हम जॉब के दौरान ही उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें तो इट इनेबल टू रेज द लेवल ऑन देयर इफिशिएंसी। अगर हम ऐसा करते हैं तो ओवरऑल पर्सन की इफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आर हायर देन कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। अब जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में जो रिटर्न्स मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे और हायर मिलेंगे। नेक्स्ट है स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट्स। अब हम लोग क्या सोर्सेज मानते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर कि स्टडी प्रोग्राम्स भी होने चाहिए अडल्ट्स के लिए। तो गवर्नमेंट जो है, एनजीओ है, वो क्या ऑर्गेनाइज करती है, स्टडी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है अडल्ट्स के लिए टू मेक देयर प्रोफिशिएंट इन देयर वर्क एरियाज। अब उनके जो वर्किंग एरियाज है उनमें उनको स्किल डेवलप करने के लिए, नॉलेज डेवलप करने के लिए और उनको प्रोफिशिएंट बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है। नेक्स्ट आता है जो कि इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, वो है माइग्रेशन। आप माइग्रेशन वर्ड समझते होंगे स्टूडेंट्स, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ऐसा कोई पर्सन क्यों करता है, तो माइग्रेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, एक तो कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि कोई बंदा है अगर वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आएगा तो उसका खर्चा तो लगेगा। एंड सेकंड चीज़, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेसेस। और जब वो कहीं रहता है तो वहाँ की जो लिविंग कंडीशंस है वो भी उसके लिए हायर होती है। बट लेकिन माइग्रेशन करने से वो क्या कर पाता है, अपनी लिविंग को मीटअप कर पाता है। इसलिए माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना, इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर करना, दैट इज रिलेटिंग टू जॉब मार्केट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल्स। गवर्नमेंट क्या करती है, रोजगार निकालती है, काफ़ी सारे जॉब मार्केट्स निकालती है, मतलब कहना ओवरऑल हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक्सपेंडिचर चाहिए इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो ये भी एक मेन सोर्स होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, जहाँ स्पेशलाइज्ड स्किल्स के अकॉर्डिंग लोगों को जॉब्स
प्रोवाइड की जाती है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेलिंग दी जाती है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने मीनिंग देखा और इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।